कोर कोर दोस्तों आ गया हूँ क्लिक क्लिक अमेजिंग पार्ट लेके अमेजिंग प्रोजेक्ट लेके जो तो रिएक्ट रिएक्ट प्लस रिडक्स डेवलपमेंट यानी कि जो हमारा रिएक्ट प्लस रिडक्स का प्रोजेक्ट चल रहा है उसी का ये पार्ट है। इस वाले प्लेलिस्ट में वीडियो जाएगा, आप स्टेप बाय स्टेप करके देखिएगा, तभी सब कुछ समझ में आएगा। थोड़ा वीडियो लंबा जरूर है लेकिन बहुत ही डिटेल में और काफी अच्छे से पढ़ाया गया है। इसको कंप्लीट करने के बाद आपको रिडक्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, इवन आप रिएक्ट भी सीख जाएंगे। ठीक है, तो रिएक्ट प्लस रिडक्स इस प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है, काफी अच्छा प्रोजेक्ट है। इसको कंप्लीट करिए, इसको कंप्लीट करने के बाद आप रिडक्स वगैरह पे अपना हाथ जमा पाएंगे और रिडक्स वगैरह में आप काम कर पाएंगे। ठीक है, एक कंप्लीट सिंटेक्स बताया जा रहा है किस तरीके से आपको काम करना चाहिए, किसी प्रोजेक्ट को आपको किस तरीके से हैंडल करना चाहिए। ठीक है, इस प्रोजेक्ट को देख करके हम बना रहे थे, यानी कि हमारा एक प्रोजेक्ट है, इसको हम देख करके अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रहे हैं। तो अभी हमें पोस्ट पे काम करना है। देखिए थोड़ी देर पहले लोडिंग दिखा था जब हमने इस पे क्लिक किया था। ठीक है, तो एचटीटीपी रिक्वेस्ट करना है और ये जो डेटा है वो सर्वर से यानी कि लाना है और अपने पेज पे अपने यूआई पे शो करना है। तो एचटीटीपी रिक्वेस्ट करने के लिए अगर आप रिडक्स का यूज कर रहे हैं तो उसके साथ दो और लाइब्रेरी आपको इंस्टॉल करने होते हैं। एक तो आपका रिडक्स थंक या तो रिडक्स सागा, यानी कि अगर आप एचटीटीपी रिक्वेस्ट करने जा रहे हो और असिंक्रोनियस रिक्वेस्ट आपको करना है। ठीक है, यानी कि जब भी हम एचटीटीपी रिक्वेस्ट करते हैं, सर्वर से डेटा मंगाते हैं, थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ता है क्योंकि सर्वर से जो डेटा है वो आने में टाइम लगता है। ठीक है, तो अगर आप इन इसका यूज नहीं करेंगे, यानी कि दो लाइब्रेरी है जो कि रिडक्स के साथ यूज होती है, तो रिडक्स सागा है और पहला आपका रिडक्स थंक है। ठीक है, तो इन दोनों का ही यूज करते हैं हम। चाहे आप इसका यूज कर लीजिए चाहे आप इसका यूज कर लीजिए, कोई एक ही यूज होता है। ठीक है, दोनों केस में आपका एचटीटीपी रिक्वेस्ट करने में आपकी हेल्प करते हैं ये दोनों। तो रिडक्स थंक जो यानी कि रिडक्स टूलकिट जो हमने इंस्टॉल किया था शुरुआत में, उसमें इसका सेटअप होता है रिडक्स थंक का, तो हमें दोबारा इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं है। इसी का यूज करके हम एचटीटीपी रिक्वेस्ट करेंगे। अभी आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। और आज के बाद जब भी फ्यूचर में आप रिएक्ट जेएस के अंदर या नेक्स्ट जेएस के अंदर भी आप एचटीटीपी रिक्वेस्ट करेंगे तो इसी तरीके से आपको करना होगा। ठीक है, तो बड़ा ही इजी सिंटेक्स होगा। थोड़ा सा आपको समझने में प्रॉब्लम हो तो आप दोबारा वीडियो को देख के सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज एक बार में क्लियर नहीं होता है, अगर आप उसको दोबारा देख लेते हैं तो वो चीज आपको क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले तो आपका जो प्रोजेक्ट है उसको वीएस कोड में ओपन कर लीजिए जिसपे हम काम कर रहे थे, और उसको कंपाइल भी कर लीजिए। तो मैंने कंपाइल कर लिया है, वीएस कोड में भी ओपन कर लिया है। और यहाँ पर हमने नोटिस करिए ये हमारा पुराना प्रोजेक्ट है जिसको हमने कंप्लीट कर रखा है, इसी को देखकर हम बना रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमारा जो काम हुआ था वो यहाँ पर हुआ था। सबसे पहले तो इसके अंदर एक पोस्ट का यानी कि मेनू आना चाहिए। अभी यहाँ पर होम इमेजेस दिख रहा है, पोस्ट भी दिखना चाहिए यहाँ पर, तो उस पे काम करेंगे। तो सबसे पहले आपको पोस्ट का एक पेज बना लेना है, जिस तरीके से होम का है इमेजेस का है वैसी पोस्ट का भी पेज होना चाहिए कंपोनेंट फोल्डर के अंदर। यानी कि हमें एक कंपोनेंट बनाना है पोस्ट के नाम से। तो इस पे क्लिक करिएगा और यहाँ पर आपको पोस्ट के नाम से एक नया फोल्डर बना लेना है। ठीक है, अब इस पोस्ट के अंदर आपको सबसे पहले एक नया फाइल बनाना है इंडेक्स डॉट जेएसएक्स के नाम से। इस तरीके से बनाइएगा, इंडेक्स डॉट जेएसएक्स फाइल का नाम डिफाइन कर दीजिए। उसके बाद आपको इसके अंदर छोटा सा कोड करना है, एक कांस्टेंट बनाइएगा तरफ से पोस्ट के नाम से। ऐसे कॉलबैक फंक्शन का डिफिनेशन करेंगे। ठीक है, रिटर्न कीवर्ड का यूज करेंगे और हम पैरेंथेसिस को असाइन करके फ्रेगमेंट डिफाइन करेंगे। इसके अंदर हम डिव टैग लेंगे और इस डिव के अंदर आपको एक h1 ले लेना है। यहाँ पर आप पोस्ट लिख दीजिए बस। ठीक है, या आप पोस्ट डेटा लिख दीजिए, नो इशू। तो मैंने ऐसे लिख दिया पोस्ट डेटा। ये रिटर्न हो रहा है, इसके ठीक नीचे निकलेंगे और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कीवर्ड का यूज करेंगे इस तरीके से, और हम पोस्ट को एक्सपोर्ट कर देंगे। तो इसको एक्सपोर्ट कर दीजिए ताकि हम इसके लिए राउट डिक्लेयर कर सके एप डॉट जेएस के अंदर। तो अभी आपको एप डॉट जेएस के अंदर जाना है और राउट डिक्लेयर करना है। तो सबसे पहले आपको इसको इंपोर्ट करना होगा, जिस तरीके से हमने इमेज के लिए, जिस तरीके से हमने होम के लिए राउट डिक्लेयर किया था, प्रोफाइल के लिए डिक्लेयर किया था, वैसे ही आपको इसके लिए भी करना है। तो पहले तो आप इसको इंपोर्ट कर लीजिए। प्रोफाइल के ठीक नीचे मैं इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करता हूँ और पोस्ट को मैं इंपोर्ट कर लूंगा। कंपोनेंट फोल्डर के अंदर से पोस्ट फोल्डर इंपोर्ट हो जाएगा इंडेक्स डॉट जेएसएक्स वाली फाइल। ठीक है, नीचे की तरफ आ जाएंगे। ये जो हमारा राउट होगा वो प्रोटेक्टेड होगा। प्रोटेक्टेड का मतलब ये हो गया कि लॉगिन करने के बाद खुलेगा। जैसे अभी जो प्रोफाइल है हमारा, हम लॉगिन कर लेते हैं तब खुलता है, वैसे ये वाला राउट भी हमारा लॉगिन करने के बाद ही खुलेगा। ठीक है, तो इसको हम प्रोटेक्टेड यानी कि ये जो प्रोटेक्टेड वाला हमारा राउट है इसके अंदर रखेंगे। जिस तरीके से प्रोफाइल है ना इसके अंदर, वैसे हम उसको भी रखेंगे। तो इसी लाइन को यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कोड है इसको इसके नीचे कॉपी पेस्ट करिए, और जहां पर पाथ में प्रोफाइल लिखा हुआ है यहाँ पर आपको पोस्ट लिख देना है, और लेआउट के अंदर जहां पर प्रोफाइल लिखा हुआ है यहाँ पर आपको पोस्ट लिख देना है कैपिटल लेटर में, इस तरीके से। यानी कि कैपिटल पी होगा, यहाँ पर स्मॉल पी रखिएगा।
ठीक है, फिलहाल यहाँ पर आपको राउट नहीं दिखेगा, सॉरी यहाँ पर अभी आपको मेन्यू नहीं दिखेगा, अभी आपने राउट का डिक्लेरेशन किया है। मेन्यू का डिक्लेरेशन करने के लिए आपको लेआउट के अंदर जाना है। तो कंपोनेंट फोल्डर के अंदर से ये लेआउट है इंडेक्स डॉट जेएसएक्स, इस फाइल को ओपन करिएगा। ऊपर की तरफ आपके पास एक एरे होगा मेन्यूज के नाम से, इसके अंदर आप इमेजेस के बाद उसका डिक्लेरेशन कर दीजिए। तो मैंने ऐसे इमेजेस को कॉपी पेस्ट कर लिया, यहाँ पर मैं पोस्ट लिख दूंगा और यहाँ पर मैं स्मॉल लेटर में पोस्ट लिख दूंगा, ताकि हम इस पे जब क्लिक करें तो पोस्ट वाला राउट हमारा एक्सेस हो जाए। तो ऐसे आपको एक और यहाँ पर मेन्यू बढ़ा देना है इमेजेस के ठीक नीचे। ठीक है, इसको मिनिमाइज कर देंगे। यहाँ पर आके देखेंगे तो ये देखिए पोस्ट वाला मेन्यू हमारा दिख रहा है। अब इस पे जब क्लिक करेंगे तो हमारा पोस्ट खुलना चाहिए। अभी नोटिस करिए मैं होम में हूँ, ठीक है, मैं इमेजेस में जाता हूँ इस तरीके से, लेकिन जब मैं पोस्ट पे क्लिक करूंगा तो नोटिस करिए क्या हुआ, ये देखिए लॉगिन करने बोला गया। तो जब तक आप लॉगिन नहीं कर लेंगे ये पोस्ट वाला पेज नहीं खुलेगा। तो लॉगिन कर लेते हैं जरा। लॉगिन करने के लिए यहाँ पर हमारे पास यूजर नेम पासवर्ड होगा, तो मैं लॉग आउट कर लेता हूँ। ये यूजर नेम है, ठीक है। अगर आप सेम एपीआई का यूज कर रहे हैं जिस एपीआई का मैंने यूज किया था लॉगिन करने के लिए, उस एपीआई का यूज कर रहे हैं तो आप ये चीज डाल सकते हो अपने में भी। नहीं तो आप में कहाँ होगा ये चीज, आप या तो उस वेबसाइट पे जाइए या तो मैंने कमेंट करवा दिया था लॉगिन वाले पेज में, यानी कि लॉगिन में अगर आप जाके देखेंगे तो यहाँ पर हमने कमेंट करवा दिया था यूजर नेम पासवर्ड, यहाँ से आप ले सकते हो। ठीक है, तो मैंने यूजर नेम पासवर्ड डाल दिया। रिमेंबर मी पे चेक करके और लॉगिन करेंगे ताकि रिमेंबर मी हो जाए। इनवैलिड क्रेडेंशियल बताया गया, हो सकता है कि पासवर्ड गलत हो, तो यहाँ से हम पासवर्ड निकाल लेंगे। ये वाला पासवर्ड है, मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पर लाके मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, सबमिट करूंगा। इस बार नोटिस करिए लॉगिन हो गया और वेलकम टू प्रोफाइल ये पेज खुल चुका है। अगर अब हम पोस्ट को खोलेंगे तो पोस्ट हमारा खुल जाएगा। ये देखिए पोस्ट डेटा खुल गया ना, इस तरीके से। अगर आप लॉग आउट रहेंगे और पोस्ट को खोलने की कोशिश करेंगे तो नहीं खुलेगा, लॉगिन वाला पेज खुलेगा। अभी आप लॉगिन कर लीजिए इस तरीके से। ठीक है, नोटिस करिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर अनचेक कर लेंगे एक बार, उसके बाद फिर से चेक कर देंगे ताकि ये जो नया डेटा है वो स्टोर हो जाए, और लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, नोटिस करिए वेलकम टू प्रोफाइल खुला। अब आप पोस्ट को खोलेंगे तो ये खुल जाएगा। ठीक है, परफेक्ट। इस तरीके से आपको काम करना है। तो हमारा जो पोस्ट है वो हमने खोल लिया है। अब हमें एचटीटीपी रिक्वेस्ट करना है। ठीक है, तो जब भी आपको रेडक्स के अंदर एचटीटीपी रिक्वेस्ट करना हो तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, स्लाइस क्रिएट करने का काम करना है। यानी कि आपको सबसे पहले स्लाइस क्रिएट करना है। ठीक है, यही काम करना है अगर आप एचटीटीपी रिक्वेस्ट करने जा रहे हो। और रिएक्ट जेएस के अंदर अगर आप काम कर रहे हो तो रेडक्स आपको करना ही पड़ेगा, यानी कि रेडक्स के हेल्प से ही एचटीटीपी रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और रेडक्स वगैरह आपको अच्छे से यूज करने आना चाहिए। तो जब भी आप एचटीटीपी रिक्वेस्ट करने जा रहे हो, चाहे वो रिएक्ट जेएस के अंदर हो चाहे वो नेक्स्ट जेएस के अंदर हो, आपको इतना याद रखना है कि स्लाइस क्रिएट करना है। ठीक है, तो स्लाइस के नाम से हमारे पास एक फोल्डर है रिडक्स वाले फोल्डर के अंदर। ये कंपोनेंट फोल्डर के बाहर है, प्रोटेक्टेड के भी बाहर है। रिडक्स के नाम से एक फोल्डर होगा एसआरसी फोल्डर के अंदर, उसके अंदर स्लाइसेस के नाम से फोल्डर है। और इसके अंदर आपको एक नया फाइल बनाना है जरा, पोस्ट डॉट स्लाइस डॉट जेएस। तो जिस काम को करने जा रहे हैं उसी नाम से आप फाइल बनाइएगा। तो पोस्ट हम निकालने जा रहे हैं इसलिए पोस्ट डॉट स्लाइस डॉट जेएस इसके नाम से आपको फाइल बना लेना है। ठीक, तो डॉट स्लाइस कोई एक्सटेंशन कोड नहीं है, वो बस एक सफिक्स ऐड किया गया है ताकि ये पोस्ट वाला स्लाइस है ऐसा कुछ पता चले। इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करना है इस तरीके, सबसे पहले आपको क्रिएट स्लाइस को इंपोर्ट कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद आपको एक कांस्टेंट बनाना है जरा इस तरीके से, पोस्ट स्लाइस के नाम से। तो ये जरूरी नहीं कि पोस्ट स्लाइस के नाम से ही कांस्टेंट बनाया जाए, किसी भी नाम से बनाया जा सकता है, बट मीनिंगफुल रखने के लिए ऐसा किया जाता है। क्रिएट स्लाइस को हम फंक्शन के रूप में कॉल करेंगे इस तरीके से। इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट असाइन करेंगे और यहाँ पर सबसे पहली प्रॉपर्टी जो होगी वो नेम होगी। नेम का वैल्यू आपको पोस्ट डिफाइन कर देना है, कॉमा से सेपरेट करेंगे। इनिशियल स्टेट डिक्लेयर करना होता है, तो इनिशियल स्टेट हम चाहें तो यहीं पर ऐसे डिफाइन कर दें, यानी कि इसमें जो भी प्रॉपर्टी होगी वो डिफाइन कर दें, या तो इसका डिक्लेरेशन हम बाहर कर दें। बाहर करने से बेनिफिट क्या होगा, वही बेनिफिट होगा जो आपको कुछ दिन पहले जब हमने काम किया था रिमेंबर मी के लिए, तो इसमें हुआ था, जैसे हमने इनिशियल स्टेट का डिक्लेरेशन बाहर किया था। और यहाँ पर हमें, यानी कि यहाँ पर फिर से हमें दोबारा कोड नहीं लिखना पड़ा था इम्प्लीट करने के लिए, हमें रिप्लेस करना था इनिशियल स्टेट में, इसलिए हमने स्टेट का वैल्यू इनिशियल स्टेट डिफाइन कर दिया था, तो ऐसे रिप्लेस हो गया था। ठीक है, इस तरीके से परफेक्ट। और यहाँ पर भी हमें नहीं लिखना पड़ा था, हमने डायरेक्ट इसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर डिफाइन कर दिया था। परफेक्ट। तो यहाँ पर जो डेटा है, यानी कि इसको कट कर दीजिए, पोस्ट और स्लाइस में आ जाइए, इनिशियल स्टेट का डिक्लेरेशन करेंगे। जब भी आप एचटीटीपी रिक्वेस्ट करने जा रहे हो तो इनिशियल स्टेट के अंदर, यानी कि इनिशियल स्टेट का वैल्यू एक ऑब्जेक्ट ही बनाइएगा और इसके अंदर 3 प्रॉपर्टी कंपलसरी रखिएगा। यानी कि रखने को आपकी मर्जी, जितना आपकी जरूरत है उतना रखिए, लेकिन एचटीटीपी रिक्वेस्ट करने के केस में आपको 3 प्रॉपर्टी कंपलसरी रखना है। एक तो लोडिंग रखना है इस तरीके से, ये कंपलसरी याद कर लीजिए, इसको रखना ही रखना है। इसका वैल्यू नल रखिए, ठीक है, और नल ही रखिएगा इसका वैल्यू। डेटा को डिफाइन करेंगे, इसका वैल्यू भी नल रखेंगे।
उसके बाद कॉमा से सेपरेट करिएगा, एरर को आपको डिफाइन करना है और इसका वैल्यू भी आपको नल रखना है। तो एरर के नाम से एक प्रॉपर्टी सेट करिए, इसका वैल्यू भी आप नल कर दीजिए। यहाँ पर इक्वल टू रहेगा, मैंने कॉलन लगा दिया था। तो लोडिंग, डेटा और एरर, इन तीनों प्रॉपर्टीज का वैल्यू आपको नल रखना है। शुरुआत में जब भी आप एचटीटीपी रिक्वेस्ट करने जा रहे हो तो इतना प्रॉपर्टी जरूर रखिएगा इनिशियल स्टेज के अंदर, इसको याद ही कर लीजिए आप, ठीक है। तो इतना रखना जरूरी है। अभी आप जब आगे काम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सारी प्रॉपर्टीज क्यों डिक्लेयर की गई हैं। इसके अंदर जो सर्वर से डेटा आएगा वो रखा जाएगा। यहाँ पर अगर कोई सर्वर से एरर आता है तो वो रखा जाएगा। और इसके लिए हम यानी कि लोडिंग को हैंडल करेंगे, यानी कि इसकी हेल्प से हम लोडिंग को हैंडल करेंगे। लोडिंग का मतलब ये हो गया कि जैसे मैं अभी यहाँ पर जाता हूँ, देखिए मैंने पोस्ट खोला, अभी ये लॉग आउट है, ठीक है। लॉगिन कर लेंगे पोस्ट, यानी कि जब हम पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो आप जरा ध्यान से देखना, अभी मैंने क्लिक नहीं किया, जैसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पर लोडिंग दिखेगा। देखिए यहाँ पर मैंने पोस्ट पे क्लिक किया, ये देखिए लोडिंग दिखा था थोड़ी देर के लिए, फिर चला गया। तो लोडिंग अगर आपको दिखाना है, यानी कि जब तक सर्वर से डेटा आ नहीं जाता है तब तक हम यहाँ पर लोडिंग को दिखाते रहें, इसलिए हम लोडिंग का वैल्यू क्या रखते हैं, नल। और जब हमें लोडिंग को दिखाना होता है तो लोडिंग का वैल्यू हम अपडेट कर देते हैं ट्रू में। वो जब हम आगे काम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जब तक रिस्पॉन्स नहीं आ जाता हम लोडिंग का वैल्यू ट्रू रखते हैं, और जब रिस्पॉन्स आ जाता है फिर लोडिंग का वैल्यू फॉल्स कर देते हैं ताकि लोडिंग हमारा बंद हो जाए। तो आगे जब आप काम करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल पेशेंस रखना है, जिस तरीके से आपको बताया जा रहा है उस तरीके से करिए, और दोबारा देखिएगा वीडियो को अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता है तो, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये चीजें क्लियर नहीं है तो फिर आप आगे काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। पोस्ट स्लाइस के अंदर आ जाएंगे, इनिशियल स्टेट हमने डिक्लेयर कर दिया है तो यही हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी नेम है और जो हमारा कांस्टेंट है वो सेम है, तो यहाँ पर आपको कॉन्स्ट कीवर्ड लगा देना है, ठीक है, इस तरीके से। तो हमारा जो प्रॉपर्टी नेम है और ये जो हमारा प्रॉपर्टी नेम है, ये जो कांस्टेंट है हमारा, वो दोनों नेम सेम है, इसलिए हमको ऐसे लिखने की आवश्यकता नहीं, बस इतना लिख देंगे तब भी कोई इशू नहीं है। आपको रिड्यूसर्स के नाम से प्रॉपर्टी सेट करना है, ये सब प्री डिफाइन है, ठीक है। ये जो इनिशियल स्टेट, ये नेम, ये रिड्यूसर, ये प्री डिफाइन है, इसमें आपको स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक नहीं करना है। अब इसके अंदर आपको सेट पोस्ट के नाम से एक फंक्शन बनाना है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि सेट पोस्ट के नाम से फंक्शन बनाया जाए, क्योंकि हमें पोस्टेड डेटा को सेट करना है, इसलिए हमने सेट पोस्ट के नाम से फंक्शन बना लिया, ठीक है। इसके अंदर आपको स्टेट को रिसीव करना है, कॉमा एक्शन को रिसीव कर लेना है, ठीक है। तो पहले भी आपने स्लाइस बनाया होगा तो ये सारी चीजें आपको याद आ रही होंगी धीरे धीरे। तो जैसे जैसे काम करेंगे, जैसे जैसे आप इसमें काम करते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। पेशेंस रखना है। अभी हमें स्टेट के अंदर से डॉट लोडिंग को एक्सेस करना है और लोडिंग का वैल्यू हमें डिफाइन कर देना है, फिलहाल ट्रू। तो मैंने ऐसे ट्रू डिफाइन कर दिया, कॉमा से सेपरेट नहीं करेंगे क्योंकि आप फंक्शन के अंदर काम कर रहे हो। स्टेट के अंदर से डॉट डेटा को रीड करिए और डेटा में आप डिफाइन कर दिए जरा इस तरीके से। फिलहाल मैं ऐसे लिख देता हूँ हेलो, या मैं जस्ट फोर कोड लिख देता हूँ, ठीक है। फिलहाल ये लिख रहा हूँ, बाद में हम इसको हटा के जो हमारा सर्वर से डेटा आएगा वो रखेंगे। स्टेट के अंदर से डॉट एरर को रीड करिए इस तरीके से, और इसका वैल्यू फिलहाल आप नल ही रखिए, इसमें कुछ भी हम अपडेट नहीं करेंगे, यानी कि जो डिफॉल्ट वैल्यू था वही रखता हूँ, ठीक है। तो ये हमने रिड्यूसर के अंदर एक फंक्शन बना दिया, इसको हम एक्शन भी बोलते हैं, यानी कि इसको हम एक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो जब हम डिस्पैच करते हैं तब हम इसको एक्शन बोलते हैं। तो फिलहाल इतना कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है, सबसे एक्सपोर्ट कीवर्ड सर्च करना है इस तरीके से, और एक कांस्टेंट डिक्लेयर करना है ऐसे करली ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि हमें यहाँ से मल्टीपल चीजों को एक्सपोर्ट करना है, इसलिए करली ब्रैकेट का सिंबल देंगे। आपको सेट पोस्ट को अभी एक्सपोर्ट कर देना है इस तरीके से, और यहाँ पर हम यानी कि जो हमारा पोस्ट स्लाइस वाला फंक्शन है उसके अंदर से आपको एक्शंस के नाम से एक प्रॉपर्टी रीड कर लेना है। तो पोस्ट स्लाइस डॉट एक्शंस, अगर आप इसको रीड करते हैं तो ये हमारा यानी कि जो एक्शन होगा सब एक्सपोर्ट हो जाए, ठीक है ना। ये सेट पोस्ट है, अभी एक ही एक्शन है इसलिए एक ही एक्सपोर्ट होगा, अगर आपके पास और भी होता तो उसको भी हम यहाँ पर डिक्लेयर करते वो भी एक्सपोर्ट हो जाए। फिर से आपको एक्सपोर्ट कीवर्ड सर्च करना है, डिफॉल्ट डिफाइन करिए इस तरीके से, और आपको डिफाइन कर देना कि पोस्ट स्लाइस के अंदर से डॉट रिड्यूसर। तो यहाँ पर रिड्यूसर होगा, रिड्यूसर से नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये रिड्यूसर होगा और यहाँ पर रिड्यूसर्स होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डिक्लेयर कर देना है। अब ये एक्सपोर्ट हो चुका है। अभी अगर आप चाहते हो कि पेज लोड होते ही इसका जो है यानी कि यहाँ पर कुछ दिखे आपको, यानी कि स्लाइड से रिलेटेड कुछ चीजें दिखे, ये एक्शन डिस्प्ले करना चाहते हैं अगर आप पेज लोड। अच्छा, दूसरा काम आपको क्या करना है, पहला तो आपको स्लाइड क्रिएट करना है एचटीटीपी रिक्वेस्ट करने के लिए। दूसरा काम आपको स्टोर डॉट जेएस के अंदर, हमारे पास स्टोर डॉट जेएस के नाम से एक फाइल है, उसके अंदर डिक्लेरेशन करना है। अगर आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन, अगर आप यहाँ पर डिक्लेरेशन करना भूल गए तो डेटा स्टोर नहीं होगा, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो पोस्ट स्लाइस को आपको यहाँ पर यानी कि पोस्ट स्लाइस
इसको आपको यहाँ पर जो है डिक्लेयर कर देना है। क्या नाम दिया था हमने, देख लेते हैं एक बार, कहीं हमसे गलती ना हो जाए। यहाँ पर आके देख लेते हैं, पोस्ट स्लाइस, ठीक है ना। हाँ, इसको हमने एक्सपोर्ट कर दिया है नीचे की तरफ, ठीक है। अब आपको यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है, तो इंपोर्ट कीवर्ड का करिएगा इस तरीके से, जरा पोस्ट स्लाइस, इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे। तो जरूरी नहीं कि आप ये नाम दें, कोई भी नाम दिया जा सकता है, ठीक है। पोस्ट स्लाइस आपको ऐसे डिफाइन करना है, और यहाँ पर आपको फ्रॉम कीवर्ड का यूज करना है इस तरीके से, और इसको रीड कर लेना है। किसके अंदर से, एक फोल्डर से बाहर निकलेंगे तो स्लाइसेस, और स्लाइसेस के अंदर से हमारा पोस्ट स्लाइस डॉट जेएक्स, ये वाली फाइल आपको रीड कर लेनी है, और इस स्लाइस को आपको डिक्लेयर कर देना है स्लाइसेस के अंदर, यानी कि जो कंबाइन रिड्यूसर है उसके अंदर कॉमा से सेपरेट करेंगे, और यहाँ पर हम पोस्ट स्लाइस को डिक्लेयर कर देंगे। तो इसको हम रिड्यूसर भी बोलते हैं दूसरे शब्दों में, यानी कि जो हमने स्लाइस क्रिएट किया इसको हम रिड्यूसर भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो आप स्लाइस बोलिए या रिड्यूसर बोलिए, एक ही बात है। तो अगर आपसे इंटरव्यू वगैरह में क्वेश्चन किया जाता है कि क्या आपको रिड्यूसर वगैरह बनाने आते हैं, तो बिल्कुल इसी को बोलते हैं हम लोग, स्लाइस को ही रिड्यूसर बोलते हैं, ठीक है ना। इसी ध्यान में रखिएगा। तो हमने सारे रिड्यूसर को कंबाइन कर रखा है, ठीक है, परफेक्ट। तो यहाँ पर डिक्लेरेशन करना इंपॉर्टेंट है, पहले स्लाइस क्रिएट करना है, उसके बाद आपको इसको यहाँ पर इंपोर्ट करना है और डिक्लेयर कर देना है, तभी आपका डेटा स्टोर होगा। अब आपको क्या करना है, एक्शन डिस्पैच करना है, ये वाला एक्शन जो अभी आपने बनाया था ना, इसको डिस्पैच करके चेक कर लेना है। तो एक्शन डिस्पैच करने के लिए, अगर अभी हम बिना एक्शन डिस्पैच किए यहाँ पर जाएं, इंस्पेक्ट करके, जो हमारे पास रिडक्स का वो है, यहाँ पर एप्लीकेशन के नीचे यहाँ पर देखिए, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाएंगे, रिडक्स वाला जो हमारा टूल किट है उसमें जाएंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो हमारा अगर आपने स्टोर डॉट जेएस के अंदर इसको डिक्लेयर कर दिया होगा, तो तुरंत यहाँ पर आपको ये दिख जाएगा, देखिए पोस्ट स्लाइस दिखा, लोडिंग का वैल्यू क्या है, फॉल्स, डेटा नल, एरर नल। तो अभी इनिशियल स्टेट जो आपने रखा है, यानी कि ये जो इनिशियल स्टेट आपने रखा है वही यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है, इनिशियल स्टेट। अब हमें अगर एक्शन डिस्पैच कर दें अगर हम, तो ये जो हमारा चेंज करने के बाद जो हमने डिफाइन किया है डेटा उसके अंदर, वो इनिशियल स्टेट के अंदर चला जाए, ठीक है, यानी कि लोडिंग का वैल्यू ट्रू हो जाएगा, जस्ट फोर को नल चला। तो अभी हमें एक्शन डिस्पैच करना है, तो मैं अभी थोड़ी देर के लिए टेस्टिंग पर्पस के लिए पेज लोड होते ही एक्शन डिस्पैच कर देता हूँ। तो एक्शन डिस्पैच करने के लिए हम पोस्ट वाले में जाएंगे, यानी कि हमें पोस्ट में एक्शन डिस्पैच करना है, इसलिए पोस्ट वाले फाइल में चलिए जरा। तो कंपोनेंट फोल्डर के अंदर से पोस्ट, और पोस्ट के अंदर से इंडेक्स डॉट जेएस, इसको आपको इंपोर्ट कर लेना है। ऊपर की तरफ एक्शन डिस्पैच करने के लिए कुछ चीजों को इंपोर्ट करना होगा, तो इंपोर्ट कीवर्ड का करिए और यूज डिस्पैच, इसको आपको इंपोर्ट कर लेना है। उसके साथ साथ आप यूज सिलेक्टर को भी यहाँ पर इंपोर्ट कर लीजिए डेटा रीड करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आपको इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करना है, पोस्ट स्लाइस को भी इंपोर्ट कर लेना है। क्या था हमारा, सेट पोस्ट के नाम से, तो सेट पोस्ट इसको आपको यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है। तो इसको आपको करली ब्रैकेट के अंदर इंपोर्ट करना है। मैं बता रहा हूँ आपको क्या हमने अभी जस्ट इंपोर्ट कर रहे हैं हम लोग। देखिए स्लाइसेस के अंदर से पोस्ट स्लाइस, इसको आपको खोल लेना है। ये जो हमने एक्सपोर्ट किया था ना सेट पोस्ट, इसको हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो करली ब्रैकेट के अंदर आपने रख के एक्सपोर्ट किया था, इसलिए जब आप इंपोर्ट करेंगे यहाँ पर, तो आपको ध्यान रखना है करली ब्रैकेट के अंदर ही आपको इंपोर्ट करना है, ठीक है, इसी ध्यान रखिएगा। तो इसके अंदर आ जाइए, ये देखिए हमने इंपोर्ट किया। फ्रॉम कीवर्ड का यूज करेंगे इस तरीके से, फ्रॉम कीवर्ड का यूज करिए, और आपको दो तीन फोल्डर से बाहर निकलना होगा, एक फोल्डर से बाहर निकलिए, दो फोल्डर से बाहर निकलिए, रिडक्स मिल जाएगा, रिडक्स के अंदर आपको स्लाइसेस दिखेगा, और स्लाइसेस के अंदर से आपको पोस्ट स्लाइस, इसको आपको इंपोर्ट कर लेना। अब इसके अंदर से ये फाइल, यानी कि ये जो हमारा फंक्शन है वो इंपोर्ट हो जाएगा। अब हमें एक्शन डिस्पैच करना है, तो पेज रेंडर होते ही, यानी कि जैसे ही ये पेज लोड होगा, एक्शन डिस्पैच करना है, इसलिए हम यूज इफेक्ट को भी इंपोर्ट कर लेंगे। तो अभी आप यहाँ पर यूज इफेक्ट को इंपोर्ट कर लिए जरा, तो यूज इफेक्ट इसको इंपोर्ट कर लेंगे रिएक्ट के अंदर से, ऐसे इंपोर्ट करिएगा, यूज इफेक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है। इसके अंदर आ जाइए फंक्शन के अंदर, यूज इफेक्ट को आप फंक्शन के रूप में कॉल करिएगा इस तरीके से, और कॉल बैक फंक्शन का डिफिनेशन करिए इस तरीके से, कॉमा से सेपरेट करेंगे। डिपेंडेंसी एरे को हम इम्पिटी रखेंगे फिलहाल, तो ये जो डिपेंडेंसी एरे है इसको इम्पिटी रखिएगा। इसके अंदर काम करना है, हमें एक्शन डिस्पैच करना है, तो एक्शन डिस्पैच करने से पहले यहाँ पर एक कांस्टेंट बनाइएगा इस तरीके से, डिस्पैच के नाम से, और ये जो यूज डिस्पैच वाला हमारा फंक्शन है इसको कॉल करके हम इस डिस्पैच के अंदर रखेंगे, ठीक है। अब आपको एक्शन डिस्पैच करना है, तो एक्शन डिस्पैच करने के लिए बस इस फंक्शन को कॉल करना है। तो बस आपको डिस्पैच के अंदर उस फंक्शन को कॉल कर लेना है। क्या नाम है फंक्शन का, सेट पोस्ट, इसको फंक्शन के रूप में कॉल करना है। जैसे आप इसको फंक्शन के रूप में कॉल करेंगे, आपका जो ये वाला एक्शन है वो डिस्पैच हो जाएगा, और यहाँ पर जो भी आपने चेंजेस किया होगा वो आपको यहाँ पर दिखेगा। तो एक बार रिलोड कर लीजिएगा, इंस्पेक्ट कर लेंगे, इंस्पेक्ट करके हम वहीं पर जाएंगे, इंस्पेक्ट कर लीजिएगा इस तरीके से, और यहाँ पर क्लिक करेंगे, रिडक्स में जाएंगे, इसको आप मिनिमाइज कर सकते हो इस तरीके से, और स्लाइस को, रिमेंबर स्लाइस को, ये देखिए पोस्ट स्लाइस के अंदर अगर आप जाके देखेंगे, तो लोडिंग का वैल्यू ट्रू हो गया, डेटा में जस्ट फोर कोड आ गया, और एरर का वैल्यू क्या हो गया, नल हो गया, ठीक है।
तो अभी हमने HTTP रिक्वेस्ट नहीं किया है, इसका हमने मैन्युअली डेटा सेट किया है, यानी कि खुद से। अब हमें HTTP रिक्वेस्ट करना है और डेटा सेट करना है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर हमें डेटा सेट करना है जो सर्वर से डेटा आएगा। ठीक है, तो HTTP रिक्वेस्ट करने का तरीका थोड़ा सा यूनिक होगा, आपको समझना होगा। इसी की हेल्प से हम डेटा सेट करेंगे यहाँ पर, लेकिन HTTP रिक्वेस्ट करने के लिए हम नीचे की तरफ एक फंक्शन बनाने वाले हैं, क्योंकि हमें असिंक्रोनियस रिक्वेस्ट करना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कभी भी नीचे की तरफ आपको काम करना है। अगर आप ये स्लाइस बना चुके हैं, अब आपको HTTP रिक्वेस्ट करना है, तो नीचे की तरफ आपको फंक्शन बनाना है। किसी भी नाम से आप फंक्शन बना सकते हो। तो पेज लोड होते ही, यानी कि पेज लोड होते ही मुझे HTTP रिक्वेस्ट करना है, यानी कि सर्वर से डेटा मंगाना है। जैसे यहाँ पर, जैसे मैंने होम खोला है, ठीक है, और पोस्ट पे मैं क्लिक करता हूँ, तो नोटिस करिए जैसे पेज खुला, डेटा हमें मिल गया। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर भी करना है हमें, कि जैसे हम पोस्ट पे क्लिक करें डेटा मिल जाए, तो उस केस में क्या करना है, हमें पेज रेंडर होते ही HTTP रिक्वेस्ट करना है। ठीक है, तो HTTP रिक्वेस्ट कैसे करेंगे, ठीक है, रिडक्स की हेल्प से, वो आपको यहाँ पर समझना इंपॉर्टेंट है। यही तरीका होगा, कहीं पर भी करिएगा। एक्सपोर्ट कीवर्ड कैच करिएगा, कांस्टेंट डिफाइन करेंगे इस तरीके से, गेट पोस्ट के नाम से एक फंक्शन एक्सपोर्ट कर देंगे। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि गेट पोस्ट के नाम से ही फंक्शन एक्सपोर्ट किया जाए, क्योंकि हम पोस्ट मंगाने वाले हैं, इसलिए हमने फंक्शन का नाम गेट पोस्ट रखा। ऐसा जरूरी नहीं है, कोई भी नाम दिया जा सकता है, बस आपको यहाँ से इसको एक्सपोर्ट करना है। यूँ समझ लीजिए कि ये भी आपका इसी की तरह है, यानी कि इसी की तरह है। ठीक है ना, तो हमने इसको एक्सपोर्ट कर दिया है, अब कहीं पर भी हम इंपोर्ट करके इसका यूज कर पाएंगे। ऐसे कॉलबैक फंक्शन का डिफिनेशन कीजिएगा। और जब भी आप रिडक्स के अंदर अगर आप HTTP रिक्वेस्ट करने जा रहे हो, तो सबसे पहले आपको एक फंक्शन को एक्सपोर्ट करना है। उसके बाद उस फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन को रिटर्न करना है आपको, तो रिटर्न कीवर्ड टच करिएगा इस तरीके से, और एक और फंक्शन को आप ऐसे रिटर्न करिएगा। ठीक है ना, इस तरीके से। और इस फंक्शन के पैरेंथेसिस में आपको डिस्पैच को रिसीव कर लेना है, ऐसे डिस्पैच को रिसीव कर लेना है। अब ये डिस्पैच क्या होगा, ये डिस्पैच मैं बताता हूँ कहाँ से रिसीव होगा। जब आप इस फंक्शन को डिस्पैच करेंगे ना, यानी कि ये जो आपका गेट पोस्ट वाला फंक्शन है, इसको जब हम एक्शन के रूप में डिस्पैच करेंगे, तो डिस्पैच कहाँ करेंगे हम, यहाँ पर। जैसे अभी हमने एक्शन के रूप में किसको डिस्पैच किया, सेट पोस्ट को, तो सेट पोस्ट क्या करेगा, इस डिस्पैच को यहाँ से भेजेगा। तो आप चाहें तो यहाँ पर आपको, आप डिस्पैच को रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम क्या करने वाले हैं, पेज लोड होते ही हम गेट पोस्ट को कॉल करने वाले हैं, और जैसे ही गेट पोस्ट कॉल होगा, यहाँ पर आपका डिस्पैच रिसीव हो जाएगा। ठीक है, यही डिस्पैच रिसीव होगा, ये वाला जो डिस्पैच है। ठीक है ना, और उसी डिस्पैच की हेल्प से हम कुछ और काम कर पाएंगे। तो फिलहाल आपको पेशेंस रखना है, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से हम रिटर्न कीवर्ड लगा रहे हैं, ये थोड़ा सा बड़ा सिंटेक्स है, लंबा सिंटेक्स है। अगर आप इसको थोड़ा शॉर्ट करना चाहते हैं, तो और शॉर्ट किया जा सकता है। इसको कैसे शॉर्ट करेंगे, देखिए, हमने रिटर्न कीवर्ड का यूज करना है, तो आप चाहें तो यहीं से रिटर्न कर सकते हो, आपको रिटर्न कीवर्ड लिखने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे भी आप फंक्शन को रिटर्न कर सकते हो। ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये भी एक तरीका है, ऐसे भी आप रिटर्न कर सकते हो। तो ये आपका जो है प्रोफेशनल तरीका हो गया, ये आपका अपडेटेड तरीका होगा। यहाँ पर आप डिस्पैच रिसीव कर लीजिए इस तरीके से। ठीक है, ऐसे आप डिस्पैच रिसीव कर लीजिए। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है, तो वही तरीका यूज करिए, यानी कि ये वाला रिटर्न करने का तरीका। ऐसे रिटर्न कीवर्ड का यूज करिए, और फंक्शन को आप ऐसे रिटर्न कर लीजिए, और डिस्पैच को आप रिसीव कर लीजिए यहाँ। तो ऐसे मैंने डिस्पैच को रिसीव कर लिया। ठीक है, इस तरीके से आप रिसीव कर लीजिए। अब यहाँ पर आपको, यानी कि HTTP रिक्वेस्ट करने का कोड करना है। तो HTTP रिक्वेस्ट करने का कोड आपको कहाँ करना है, यहाँ पर करना है। ठीक है, आप चाहें तो ये जो गेट पोस्ट फंक्शन है, इसको इंपोर्ट करके आप कॉल भी कर लीजिए, ताकि पेज लोड होते ही कॉल हो जाए ये। तो यहाँ पर जहाँ पर हमने सेट पोस्ट को इंपोर्ट किया था, वहां पर अब आप गेट पोस्ट को इंपोर्ट कर लिए इस तरीके से, और यहाँ पर आप गेट पोस्ट लिख लीजिए। ठीक है ना, गेट पोस्ट। तो जैसे ही ये गेट पोस्ट, यानी कि जैसे हम पेज लोड, यानी कि ये पेज रेंडर होगा, जैसे ही डिस्पैच आपका यहाँ रिसीव हो जाएगा इस वाले के अंदर, यानी कि यहाँ पर ये जो फंक्शन ब्रैकेट हमारा, इसके अंदर डिस्पैच रिसीव होगा। इसी डिस्पैच की हेल्प से हम यहाँ पर डेटा वगैरह सेट पर, यानी कि इस सेक्शन को डिस्पैच कर पाएंगे और डेटा वगैरह सेट कर पाएंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर आ जाइए, और ट्राई ब्लॉक का यूज करेंगे इस तरीके से, क्योंकि हमें HTTP रिक्वेस्ट करना है। कैच ब्लॉक का भी यूज करेंगे, क्योंकि एरर आने का संभावना होता है। तो ऐसे डिफाइन करेगा ट्राई और कैच ब्लॉक को। ठीक है, इस तरीके से। XCOS हमने इंपोर्ट कर रखा है, यानी कि इंस्टॉल कर रखा है, तो बस आपको यहाँ पर इंपोर्ट का कीवर्ड का यूज करना है, और XCOS को इंपोर्ट कर लेना है। XCOS HTTP रिक्वेस्ट करने के लिए यूज करते हैं, आपको पता होना चाहिए। एक कांस्टेंट बनाएंगे जरा इस तरीके से, रेस्पॉन्स के नाम से। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि रेस्पॉन्स के नाम से कांस्टेंट बनाया जाए, किसी भी नाम से कांस्टेंट बनाया जा सकता है। ठीक है, तो मैंने रेस्पॉन्स के नाम से कांस्टेंट बनाया, और यहाँ पर हम अवेट कीवर्ड का यूज करेंगे। XCOS को फंक्शन के रूप में कॉल करेंगे इस तरीके से। ठीक है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट को डिफाइन करिएगा, यहाँ पर टर्मिनेट कर देंगे, और नोटिस करिए आपने अवेट लगाया है, इसका मतलब इस फंक्शन से पहले ऑसिंग के कीवर्ड लगाना कंपलसरी है।
इस फंक्शन से पहले, ठीक है ना, ऐसे लगा दीजिए। और यहाँ पर आ जाएंगे हम। अब हमें क्या करना है, हमें एक ऑब्जेक्ट के अंदर है तो सबसे पहले आपको मेथड के नाम से प्रॉपर्टी सेट करना है। कौन सा रिक्वेस्ट करना है, गेट रिक्वेस्ट करना है, इसलिए आपको यहाँ पर गेट डिफाइन कर देंगे। कॉमा से सेपरेट करेंगे, यूआरएल का प्रॉपर्टी यानी कि यूआरएल का वैल्यू दे देंगे। तो यूआरएल हमारे पास कहाँ है भाई, आइए जरा यहाँ पर सर्च कर लीजिए, जेसन प्लेस होल्डर, ऐसे लिख देंगे जेसन प्लेस होल्डर डॉट कॉम। तो ये आपका जेसन प्लेस होल्डर डॉट कॉम है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको कुछ डमी रिक्वेस्ट करने का यूआरएल मिल जाएगा, ठीक है। तो नीचे की तरफ जब आप आएंगे तो ये पोस्ट दिखेगा आपको, इस पे क्लिक कर लेना है और इस यूआरएल को कॉपी कर लेना है। इसी का रिक्वेस्ट करेंगे तो हमें ये डेटा मिल जाएगा। तो ये यूआरएल आपको यहाँ पर दे देना है, ठीक है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये थोड़ा प्रोफेशनल वाला ही तरीका यूज करिए तो ज़्यादा अच्छा होगा, यानी कि यहाँ पर रिटर्न कीवर्ड ना यूज करके आप यहीं पर फंक्शन ब्रैकेट वगैरह लगा के रिटर्न करिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। क्योंकि वो थोड़ा प्रोफेशनल है। अगर आपकी एक्सपीरियंस अच्छी है तो आप वैसे ही काम करिए, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले किया था यहाँ पर फंक्शन ब्रैकेट वगैरह लगा के, ठीक है। तो हमने यूआरएल दे दिया है। अब आपको करना क्या है, जो भी रेस्पॉन्स आया है उसको कंसोल और डॉट लॉग करके देख सकते हो। तो कंसोल और डॉट लॉग सर्च करेंगे, रेस्पॉन्स के अंदर से डॉट डेटा रीड कर लेंगे। क्योंकि एक्सीओएस से जब आप रिक्वेस्ट करेंगे तो डायरेक्ट आपको यहाँ पर रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, इस रिस्पॉन्स के अंदर से आपको डेटा प्रॉपर्टी रीड करना होगा, तब जाके आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। या आप चाहें तो डेटा को यहाँ पर डी स्ट्रक्चर कर सकते हो ऐसे, और यहाँ पर आप डायरेक्ट डेटा को प्रिंट कर सकते हो। तो ये भी थोड़ा अच्छा तरीका होगा कि आप डी स्ट्रक्चर कर लीजिए, डेटा को डायरेक्ट प्रिंट कर लीजिए। कंसोल और डॉट लॉग सर्च करेंगे एरर के अंदर, क्योंकि एरर आने का भी संभावना है। तो एरर के अंदर से आपको डायरेक्ट एरर नहीं मिल जाएगा, रिस्पॉन्स के अंदर आप जाएंगे, उसके बाद आपको डेटा रीड करना होगा, तब जाके आपको एरर मिलेगा। तो अगर कोई एरर होगा तब आपको मिलेगा। अभी अगर हम टेस्टिंग करें तो कंसोल के अंदर हमें डेटा दिखना चाहिए जो भी सर्वर से आया है, क्योंकि हमने कंसोल कर दिया है। कंसोल और डॉट लॉग में जाएंगे, यहाँ पर वार्निंग कुछ आ रहा है, तो ये शायद हमने कहीं पर यहाँ पर लिखा हुआ ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की, तो कहीं पर हमने की वगैरह लगाना भूल गए जहाँ पर हमने लूप चलाया था मैप वगैरह से। तो ये कौन सा पेज होगा, ये शायद जो है कोई आप यहाँ पर, ठीक है, ये हमारा इस पेज में कोई एरर नहीं है, ये लेआउट वाला पेज है ना, तो लेआउट के अंदर आप जाके देख सकते हो इस चीज को। तो ये हमारा कोई अभी से रिलेटेड एरर नहीं है, ये देखिए नीचे की तरफ एरे आया होगा, इसके अंदर आपका डेटा है, ठीक है, नोटिस करिए। तो जिस डेटा को हमने रिक्वेस्ट किया था, जो भी डेटा, देखिए अभी हमारा जैसे प्लेस होल्डर खुला हुआ है ना, ये देखिए यूजर ID 1, यूजर ID 1, और ये देखिए साउंड आउट, ये सब लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पर आप मैच कर सकते हो ये तरीके से, ठीक है, परफेक्ट। तो ये सब डेटा आया है, यहाँ पर आप ओपन कर सकते हो इस तरीके से। ये देखिए टाइटल में साउंड और ये सब है ना लिखा हुआ है, परफेक्ट। तो डेटा वही आया है जिसका हमने रिक्वेस्ट किया था। तो डेटा हमें मिल चुका है। अभी ये जो डेटा है उसको हमें कहाँ सेट करना है, इस डेटा के अंदर, यानी कि इनिशियल स्टेट के अंदर जो हमने डेटा सेट कर रखा है, डेटा प्रॉपर्टी डिफाइन कर रखा है, इसमें सेट करना है, ठीक है। तभी तो हम उसको अपने यूआई पे शो कर पाएंगे। तो उसमें सेट करने के लिए आप कैसे सेट करेंगे, बहुत आसान है। यहाँ पर आपको एक्शन डिस्पैच कर देना है। कैसे एक्शन डिस्पैच करेंगे, इस डिस्पैच की हेल्प से। कौन सा एक्शन डिस्पैच करेंगे, ये वाला सेट पोस्ट वाला। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, नीचे की तरफ आ जाइए, बस आपको एक्शन डिस्पैच करना है। तो डेटा आपका इसमें है, डेटा के अंदर यहाँ पर आपको काम करना है। क्या करेंगे यहाँ पर हमें डिस्पैच करना है। तो डिस्पैच हमारा यहाँ पर रिसीव हो रहा है, डिस्पैच की हेल्प से आप क्या करेंगे, सेट पोस्ट, इसको फंक्शन के रूप में कॉल करेंगे और बस यहाँ से हम डेटा भेज देंगे। तो डेटा भेजिए यहाँ से। अभी आपने डेटा भेजा, लेकिन डेटा आपको शो नहीं होगा। अगर आप इंस्पेक्ट करके यहाँ पर जाएं रिडक्स वाले के अंदर, तो नोटिस करिए यहाँ पर हमें डेटा के अंदर जस्ट फॉर कोड ही दिख रहा है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर डेटा तो भेज दिया, बट डेटा को रीड नहीं किया यहाँ पर, क्योंकि जस्ट फॉर कोड लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको जस्ट फॉर कोड हटाना है, और ये जो एक्शन है इसके अंदर से, सॉरी, ये जो एक्शन है हमारा, इसके अंदर से हमें पेलोड को रीड करना है। तो एक्शन डॉट पेलोड, इस प्रॉपर्टी को जब आप रीड करेंगे तब उसके अंदर डेटा चला जाएगा। कौन सा डेटा, जो सर्वर से आया है। नोटिस करिए मैंने रिलोड किया, एक बार रिलोड कर लीजिएगा इस तरीके से। नोटिस करिए ये जो आपका पोस्ट वाला होगा उसके अंदर डेटा के नाम से प्रॉपर्टी सेट हुआ और सारा डेटा चला गया जो कि सर्वर से आया हुआ है, ठीक है ना, इस तरीके से, परफेक्ट। और नोटिस करिए लोडिंग का वैल्यू भी ट्रू है, एरर हमारा नल है, ठीक है। तो लोडिंग का वैल्यू यहाँ पर ट्रू है ना, इस तरीके से, और वो डेटा आ गया। अब आपने ये जो एक्शन डिस्पैच किया, इसकी हेल्प से आपने डेटा सेट किया है डेटा के अंदर। कहाँ सेट किया, ये तो हमारा काम क्या कर रहा है, गेट पोस्ट सर्वर से डेटा लाने का काम कर रहा है। सर्वर से जो डेटा आया उसको रिडक्स का जो स्टोरेज है, यानी कि जो हमारा स्टोर डॉट जेएस वाली फाइल है, उसके अंदर कौन स्टोर करने का काम कर रहा है, ये सेट पोस्ट, ठीक है ना। इसने डेटा को स्टोर किया, परफेक्ट, इस तरीके से। तो आपको समझ में आया होगा ये चीज। अभी हम जरा ऊपर की तरफ आ जाते हैं और थोड़ा इसको प्रोफेशनल तरीके से बनाते हैं, यानी कि अगर आप एरर और
जो है लोडिंग को हैंडल कर रहे हैं। तो ये जो तरीका अब मैं बताने जा रहा हूँ, यानी कि एचटीटीपी रिक्वेस्ट करने का, ये तो एचटीटीपी रिक्वेस्ट करने का तरीका आपने समझा कि ऐसे आपको एचटीटीपी रिक्वेस्ट करना है। लेकिन अगर आपको लोडर प्रेजेंट करना है, यानी कि एचटीटीपी रिक्वेस्ट करने से जब तक एचटीटीपी रिक्वेस्ट हो रहा है, जब तक सर्वर से डेटा नहीं आ जा रहा है, जब तक अगर आपको लोडर प्रेजेंट करना है, या एरर के केस में अगर कोई एरर हो जाता है, कोई मैसेज देना है, तो उस चीज को आप कैसे हैंडल करेंगे, कैसे अलग अलग तरीके से, यानी कि कैसे आप अलग अलग चीजों को हैंडल करेंगे, वही मैं आपको बताने वाला हूँ। और एक बड़ा ही प्रोफेशनल तरीका है ये। तो अभी हमने इस तरीके से अपडेट किया था चीजों को, अभी आप इसको हटाइए, ये पूरा सेट पोस्ट ही हटा दीजिए आप, ठीक है। ये जो रिड्यूसर है, इसके अंदर आपको उतना फंक्शन बनाना है जितना यहाँ पर आपका जो है प्रॉपर्टी है। जैसे लोडिंग के नाम से आपको फंक्शन बना लेना है, डेटा के नाम से फंक्शन बना लेना है, और एरर के नाम से फंक्शन बना लेना है। आपको समझ में आ जाएगा। नीचे की तरफ आ जाइए जरा रिड्यूसर के अंदर। तो सबसे पहले मैं सेट लोडिंग इसके नाम से एक फंक्शन बनाता हूँ। सेट लोडिंग के नाम से मैंने फंक्शन बनाया, और इसके अंदर भी आपको स्टेट को रिसीव कर लेना है इस तरीके से, कॉमा लगा के एक्शन को रिसीव कर लेना है। मैंने रिसीव किया, यहाँ पर आपको काम करना है। तो सेट लोडिंग के नाम से मैंने फंक्शन बनाया। अभी आपको स्टेट के अंदर से डॉट लोडिंग, यानी कि जो हमारा लोडिंग वाली प्रॉपर्टी, उसको रीड करना है, और इसमें डिफॉल्ट वैल्यू आपको क्या करना है, एक्शन डॉट पेलोड। क्योंकि जो भी होगा वो हम एक्शन में भेजने वाले हैं, तो बस आपको एक्शन डॉट पेलोड को रीड कर लेना है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर टर्मिनेट कर देंगे। उसके बाद आपको अगला फंक्शन बनाना है, ऐसे कॉमा से सेपरेट कर दीजिएगा जब दूसरा फंक्शन बनाइएगा तो। सेट डेटा के नाम से, ऐसे सेट डेटा के नाम से फंक्शन बनाइए। एक्शन के अंदर से पेलोड यहाँ पर भी रीड हो जाएगा, बस यहाँ पर डेटा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कॉमा से सेपरेट करिएगा, और यहाँ पर आपको सेट एरर के नाम से ऐसे बना लेना है। उसके बाद आपका एक्शन और स्टेट यहाँ पर भी रिसीव होगा, यहाँ पर एरर हो जाएगा, ठीक है। अब एक्शन के अंदर से हमने पेलोड को रीड किया, तो अलग अलग समय पे जब एचटीटीपी रिक्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे तो ये वाला एक्शन डिस्पैच करेंगे। जब हमारा एचटीटीपी रिक्वेस्ट होके डेटा आ जाएगा तब ये वाला एक्शन डिस्पैच करेंगे। जब कोई एरर होगा तब ये वाला एक्शन डिस्पैच करेंगे, और उसके अंदर डेटा भेज देंगे। तो ऑटोमेटिक इन सभी के अंदर डेटा चला जाएगा, ठीक है। तो यही एक प्रोफेशनल तरीका है, इसी तरीके से आपको हैंडल करना चाहिए। यानी कि जितना आपके पास प्रॉपर्टी है लोडिंग का, डेटा का, एरर का, उन सभी के नाम से आपको फंक्शन बना लेना है। अब इसका यूज कैसे करना है वो आपको समझना होगा। नीचे की तरफ आ जाइए, ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले जहाँ पर सेट पोस्ट था उसको सेट डेटा करना होगा, लेकिन उससे पहले आपको एक और काम करना होगा, एक्सपोर्ट करना होगा। तो एक्सपोर्ट करना इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको एक्सपोर्ट कर देना है। तो सेट लोडिंग को सबसे पहले एक्सपोर्ट कर देंगे, उसके बाद कॉमा लगा के आपको सेट डेटा को एक्सपोर्ट कर देना है, उसके बाद कॉमा लगाना है, और सेट एरर को आपको एक्सपोर्ट कर देना है। तो ये तीनों आपको एक्सपोर्ट कर देना है। नीचे की तरफ आ जाएंगे, यहाँ पर आपको सेट डेटा कर देना है। तो अभी पहले सेट पोस्ट फंक्शन था, उसको हमने हटा दिया था, सेट डेटा कर दिया। तो अब आपको डेटा सेट करने के लिए सेट डेटा फंक्शन यहाँ पर डिफाइन करना है, परफेक्ट, इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, जब आपको एचटीटीपी रिक्वेस्ट करना स्टार्ट होगा, यानी कि जब आपने एचटीटीपी रिक्वेस्ट करना स्टार्ट किया, तो एचटीटीपी रिक्वेस्ट करना यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इससे पहले क्या करना है, हमें लोडर को प्रेजेंट करना है, लोडर दिखाना है ना इससे पहले। तो यहाँ पर आपको डिस्पैच की हेल्प से एक्शन डिस्पैच करना है। कौन सा एक्शन डिस्पैच करेंगे हम, सेट लोडिंग वाला, और इसके अंदर हम ट्रू भेज देंगे। तो ऐसे ट्रू भेज दीजिए, यानी कि जब आप एचटीटीपी रिक्वेस्ट करना स्टार्ट कर रहे हो तो सेट लोडिंग की हेल्प से आप इसमें ट्रू भेज दीजिए। तो जब आपका एचटीटीपी रिक्वेस्ट स्टार्ट होगा तो ये देखिए स्टेट के अंदर से आपने लोडिंग रीड किया है, यहाँ पर ट्रू चला जाएगा। ये ट्रू कहाँ जाएगा, यहाँ पर, यानी कि ये चेंज हो जाएगा ट्रू में, ठीक है। इस तरीके से समझिएगा इस चीज को। अब आपका दूसरा, आपने सेट डेटा, तो आपने डेटा भेज दिया, यानी कि जब सर्वर से डेटा आ जाएगा तो डेटा चला जाएगा, किस में चला जाएगा, यानी कि ये वाला आपने फंक्शन, ये वाला एक्शन डिस्पैच किया, इसमें डेटा आएगा, और पेलोड की हेल्प से इस डेटा में चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो नल है वो डेटा में रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब आपको एरर पे काम करना है। तो एरर यहाँ से हटाइए, कंसोल डॉट लॉग सेट, सॉरी, पहले तो आपको डिस्पैच को ऐसे फंक्शन के रूप में कॉल करना है, और इसके अंदर आपको सेट एरर को फंक्शन के रूप में कॉल करना है, और जो भी एरर आया है उसको आपको भेज देना है। तो एरर जो आया है उसी को एग्जैक्ट भेजेंगे, इसलिए एरर डॉट रेस्पॉन्स डॉट डेटा, इसी को आप भेज दीजिए। तो अब जो एरर आया होगा वो कहाँ जाएगा, देखिए आपने एक्शन डिस्पैच किया ना सेट एरर वाला, तो सेट एरर यानी कि ये वाला एक्शन डिस्पैच होगा। कब डिस्पैच होगा, जब कोई एरर आएगा तभी ये चलेगा, यानी कि अगर कोई एरर आ गया इनकेस तभी ये कोड एग्जीक्यूट करेगा, और जो भी एरर आया होगा वो एरर के अंदर चला जाएगा, एक्शन में आएगा पहले, और एक्शन के अंदर आपने पेलोड रीड कर रखा है, यानी कि पेलोड के अंदर वो डेटा आता है जो आप डिस्पैच करते समय भेजते हैं। तो डिस्पैच करते समय हमने ये डेटा भेजा है, ये पेलोड में जाता है, तो वही पेलोड आपने सेट कर दिया एरर में, यानी कि यहाँ पर जो नल है वो अब एरर में, यानी कि जो भी एरर का रिस्पॉन्स आएगा उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और वही चीज हमको यहाँ पर दिखता है जब हम इंस्पेक्ट करके देखते हैं। तो इस चीज को थोड़ा समझ लीजिए अच्छे से। पहले हमने
क्या किया, लोडिंग को ट्रू किया। कब ट्रू किया है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट करने से पहले, यानी कि लोडिंग हमारा तब तक ट्रू रहेगा जब तक सर्वर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ जाता। अब जैसे सर्वर से रिस्पॉन्स आया, हमने डेटा सेट कर दिया, ठीक है, इस तरीके से। अगर कोई एरर है तो एरर भी हमने सेट कर दिया है। लेकिन अगर सर्वर से रिस्पॉन्स आ चुका है तो हमारा लोडिंग फॉल्स होना चाहिए, यानी कि लोडिंग फॉल्स होना चाहिए अगर सर्वर से रिस्पॉन्स आ चुका है तो जब सर्वर से रिस्पॉन्स आता है तो इसके नीचे, यानी कि ये कोड एग्जीक्यूट करके, यहाँ पर अवेट लगा हुआ है, इसे ध्यान रखिएगा। अवेट, ये इसके नीचे का कोड तब तक एग्जीक्यूट नहीं करने देगा जब तक कोई भी सर्वर से रिस्पॉन्स ना आ जाए, चाहे वो फॉल्स का, यानी कि चाहे वो एरर का आ जाए, चाहे वो सक्सेस का आ जाए। तो अगर सक्सेस का आया होगा तो इसके नीचे का कोड एग्जीक्यूट करेगा, अगर एरर का आया होगा तो यहाँ का कोड एग्जीक्यूट करेगा। तो अवेट तब तक नहीं कोई आगे का कोड एग्जीक्यूट होने देगा जब तक कोई रिस्पॉन्स ना आ जाए। तो जब रिस्पॉन्स आ जाएगा तो हम लोडिंग को फॉल्स कर देंगे। तो यहाँ पर रिस्पॉन्स आ रहा है, हम सेट भी कर रहे हैं। इसके ठीक ऊपर आपको डिस्पैच करना है, फिर से इसको डिस्पैच करेंगे सेट लोडिंग को, और यहाँ से हम लोडिंग का वैल्यू फॉल्स कर देंगे। अच्छा, अभी थोड़ी देर के लिए मत करिए, अभी देखिए क्या होगा। अभी हमारा सब कुछ रेडी है, कोई दिक्कत नहीं, मत कर रहे हैं अभी, हम थोड़ी देर के लिए नहीं कर रहे हैं, देख लेते हैं कि ट्रू होता है कि नहीं। ठीक है, ये हो गया। आप चाहें तो इस पेज को रिलोड करके टेस्टिंग कर सकते हो, या आप रिलोड टेस्टिंग करने से पहले इंस्पेक्ट कर लो, और यहाँ पर जाके एप्लीकेशन में जाना है आपको, और ये सब कुछ डिलीट कर देना है, यानी कि लोकल स्टोरेज में। उसके बाद इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर क्लिक करके जो भी इंफॉर्मेशन है उसको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद अगर आप इस पेज को रिलोड करेंगे तो आप लॉग आउट हो जाएंगे। लॉग आउट हो चुका है, हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए लॉगिन वाली, तो लॉगिन वाले पेज में जाएंगे। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर सेव है डेटा। अगर आपने लॉस कर दिया है तो उसी वेबसाइट पे जाइएगा जहाँ से हमने निकाला था। तो यहाँ पर हमने ये डाल दिया, पासवर्ड हमारा ये है, कॉपी कर लेंगे, और यहाँ पर हम पासवर्ड को डाल देंगे। ठीक है, रिमेंबर में क्लिक करके लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। नोटिस करिए लॉगिन हो चुका है। अगर आप इंस्पेक्ट करके अभी यहाँ पर जाके देखें पोस्ट वाले रिड्यूसर में, यानी कि पोस्ट स्लाइस में जाके देखें, तो अभी इसमें कुछ नहीं आया होगा, क्योंकि अभी हमारा प्रोफाइल पेज खुला हुआ है। इसको मिनिमाइज कर देंगे, इसको मिनिमाइज कर देंगे। देखिए पोस्ट स्लाइस में क्या है, लोडिंग का वैल्यू क्या है, नल है, डेटा है, और ये एरर नल है, सब कुछ नल है ना। अभी ये प्रोफाइल पेज खुला हुआ है, जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे हमारा पोस्ट वाला पेज खुलेगा। देखिए पोस्ट डेटा खुल गया। अब अगर हम इंस्पेक्ट करके जाके देखें, एप्लीकेशन के रिडक्स में जाके देखें, यहाँ पर नोटिस करिएगा, इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ, इसको भी, यानी कि इसको मिनिमाइज कर दूंगा। ये देखिए पोस्ट स्लैश के अंदर लोडिंग का वैल्यू क्या हो गया, ट्रू हो गया, और ये डेटा हमारा आ गया। ठीक है, उसके बाद एरर का वैल्यू क्या है, नल है, क्योंकि कोई भी एरर नहीं आया, डेटा के अंदर सारा डेटा आ चुका है, ये देखिए ना। तो जब डेटा आ चुका है तो लोडिंग का वैल्यू ट्रू नहीं रहना चाहिए, फिर फॉल्स हो जाना चाहिए। तो इसी पे मैं काम कर रहा था यहाँ पर। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर आ जाना है पोस्ट स्लैश के अंदर, और लोडिंग का वैल्यू क्या कर देना है, फॉल्स कर देना है। कब, जब डेटा आ जाएगा, यानी कि जब रिस्पॉन्स आ जाएगा तब। तो डिस्पैच का यूज करिए, और सेट लोडिंग की हेल्प से आपको फॉल्स कर देना है उसको, लोडिंग का वैल्यू फॉल्स कर देना है, यहाँ पर भी फॉल्स कर दीजिए। और कोई गलत भी रिस्पॉन्स आ चुका है, यानी कि कोई एरर भी अगर आया है, तब भी आपको लोडिंग को फॉल्स करना है। तो यहाँ पर भी आपको लोडिंग फॉल्स कर देना है, टर्मिनेट कर दिया करिए, यहाँ पर भी आप टर्मिनेट कर दीजिए इस तरीके से। तो जहाँ पर टर्मिनेशन का वो रहे उसको टर्मिनेट कर दिया करिए। तो जब रिस्पॉन्स आ जाएगा तब भी लोडिंग फॉल्स, और कोई एरर का रिस्पॉन्स आ जाएगा तब भी लोडिंग फॉल्स, तो दोनों केस में ही आपको फॉल्स रखना है। अब अगर आप इस पेज को जाके देखेंगे तो लोडिंग का वैल्यू फॉल्स हो जाएगा, कब, जब रिस्पॉन्स आ जाएगा तब। तो नोटिस करिए मैंने इसको मिनिमाइज किया, ये देखिए, तो रिस्पॉन्स आने के बाद ये रिस्पॉन्स आ चुका है, लोडिंग का वैल्यू फॉल्स हो चुका है। ठीक है, एरर में हमने कुछ अपडेट नहीं किया, इसलिए एरर का वैल्यू नल। तो एरर में कब अपडेट होगा, जब एरर आ जाएगा तब। तो नोटिस करिए अगर हम इसमें कुछ गलती कर दें, यानी कि हम यहाँ पर गलत कर दें, तो एरर आ जाएगा, और यहाँ पर एरर में डेटा चला जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से अगर हम जाके देखें यहाँ पर, तो नोटिस करिए एरर में अभी नल है। यहाँ पर हमने एपीआई में कुछ, यानी कि यहाँ पर गलती नहीं करेंगे, कंट्रोल जेड कर दीजिए, यानी कि कंट्रोल जेड करिए। ठीक है, मैं बताता हूँ, यहाँ आगे की तरफ गलत करिए, करिए यहाँ पर ऐसे गलत करिए यहाँ पर कुछ। ठीक है, अभी नोटिस करिए, यहाँ पर जाके देखेंगे, और स्लाइस है ये, इसको यहाँ से मिनिमाइज करेंगे, और ये हमारा पोस्ट है, ये देखिए ना। एरर में अगर आप जाके देखेंगे तो देखिए एम्प्टी ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, क्या एग्जैक्ट एरर है वो आपको यहाँ पर नहीं मिला, एम्प्टी ऑब्जेक्ट आया, क्योंकि कोई सर्वर से एरर नहीं है, ये हमने जानबूझ के गलती की है। तो यहाँ पर जो नल था वो रिप्लेस हो गया है एम्प्टी ऑब्जेक्ट में। ठीक है, इस तरीके से परफेक्ट। तो ये चीज आप कंट्रोल जेड कर दीजिए ताकि ये पोस्ट का ही रिक्वेस्ट हो, और यहाँ पर जो है एरर का कोई संभावना ना हो। नोटिस करिए अभी हमारा डेटा वाटा सब आ रहा है परफेक्ट तरीके से। अब इस डेटा को हम यहाँ पर शो करेंगे, यानी कि अपने यूआई पे। तो यूआई बनाएंगे हम नेक्स्ट पार्ट में, आपको पेशेंस रखना है, जिस तरीके से आपको बताया जा रहा है उसी तरीके से काम करना है। ठीक है, तो जिस तरीके से आपको बताया गया है उस तरीके से काम करिए। अगर आपको समझने में कोई भी इशू है तो एक और बार वीडियो को देखिए, लेकिन फिर भी अगर आपको इसमें से कुछ भी ऐसा है कि नहीं समझ में आया है, तो आप हमसे लाइव आके सीख सकते हो, यानी कि मैं आपको खुद लाइव आके बता दूंगा
अगर आपने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया तो व्हाट्सएप पे मैसेज करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है व्हाट्सएप ग्रुप का, वहां से ज्वाइन कर सकते हो और हमें मैसेज करके कुछ भी कोई भी क्वेरी आप पूछ सकते हो। क्वेरी आपका हमारे यूट्यूब चैनल से रिलेटेड हो, चाहे आप कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो हमारे यूट्यूब चैनल से रिलेटेड प्रोजेक्ट होगा, तभी आपको क्वेरी का सोल्यूशन मिलेगा, चाहे वो ये प्रोजेक्ट हो चाहे वो कोई और प्रोजेक्ट हो। किसी भी तरह का वीडियो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल से देख रहे हो और उसमें आपको प्रॉब्लम है, तो मैं उसका सोल्यूशन आपको करके दूंगा। ठीक है। तो हमारे यूट्यूब चैनल से रिलेटेड ही प्रॉब्लम होना चाहिए, यानी कि हमारी वीडियो से रिलेटेड प्रॉब्लम होना चाहिए, उसका सोल्यूशन आपको दिया जाएगा, इंस्टेंट सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर एंजॉइंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फोर कोड। सी यू सून। जय हिंद, जय